हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं हमारे आध्यात्मिक गुरु से, जिनसे हमें बहुत सारी प्रेरणा मिली। तो दोस्तों आइए हम उस बिंदु पे चलते हैं। दोस्तों हम आजकल ऐसा देख रहे हैं कि न्यूज़ में, मीडिया में एक बात की चर्चा चल रही है। तुलसीदास का एक दोहा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। इस पे बहुत सारे लोग कुछ प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। कल वही रामचरितमानस का दोहा हम लोग के लिए एक प्रेरणा का स्रोत था, जीवन का आधार था। कई लोग इस पुस्तक को पढ़कर कई लोगों का जीवन में सुधार हुआ। और दोस्तों आज क्या हो गया कि चंद लोग उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है उस दोहे के बारे में हम गुरुजी के माध्यम से जानेंगे कि इस दोहे का सही मायने में अर्थ क्या है। हाँ जी, ये रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, यह एक हमारे आध्यात्मिक पुस्तक है, आध्यात्मिक धरोहर है। और इसको हम लोग आधार मान करके अपने जीवन की एक नई दिशा देते आए हैं। हम भी दे रहे हैं और हमारे पूर्वज भी देते आए हैं। लेकिन आज चंद लोग इनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, इनके विचारों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, जो कि गलत है। और सवाल इसीलिए उठा रहे हैं कि इनके लिखी हुई जो बातें थी, इनकी कही हुई जो बातें थी, इनको सही अर्थों में लोगों ने नहीं समझा। आखिर वे कहना क्या चाह रहे हैं इन दोहों के माध्यम से, जिसके कारण उनका अर्थ का अनर्थ लगा करके लोग आपस में विवाद किए हुए, और थोड़ी बहुत नहीं बहुत बड़ा विवाद फैला हुआ है, जो कि गलत है, जिससे कि हमारे भारतीय समाज को, भारतीय सभ्यता संस्कृति को बहुत ही ठेस पहुंचती है। अब मैं इसके बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आखिर इसका सही अर्थ क्या है। जिस तरह से उन्होंने कहा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब है तारण के अधिकारी। पहला शब्द उन्होंने ढोल के लिए लिया। ढोल में अब सभी लोगों ने देखा होगा कि कुछ तारें होती है, जिसको कि सही ढंग से जो बजाने वाले कलाकार होते हैं उसको सही ढंग से संवारते हैं। और अगर वो ढीली पड़ जाती है तब भी उससे सुरीली आवाज़ नहीं आती, और अगर ज़्यादा तन जाती है तब भी सुरीली आवाज़ नहीं आती। तो उसको एक ऐसा मध्य स्थिति में लाया जाता है जिससे कि उसे सही सही आवाज़ निकले, और जो हम सबों के लिए कर्णप्रिय हो। तो ढोल से मतलब यह है कि हमारे भारतीय समाज में जो भी व्यक्ति जिस भी किसी तरह के हैं, उसको सही ढंग से हम संवार के रखें, सही ढंग से रखें, तो उनसे हम सही काम ले सकते हैं। आगे उन्होंने ढोल गंवार आगे उन्होंने कहा, एक गंवार शब्द का प्रयोग किया, शूद्र शब्द का प्रयोग किया, स्त्री शब्द का प्रयोग किया। तो उसका क्या अर्थ है? हाँ, उसका अर्थ है जैसे गंवार शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया ना, तो गंवार शब्द का अर्थ आज भी हम इस्तेमाल करते हैं उन व्यक्तियों के करते हैं जो कि पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है, उन लोगों को हम कहते हैं कि ये क्या जाने, ये तो गंवार है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। तो गंवार लोगों के लिए उन्होंने शब्द किया। तो उस समय भी और आज भी हमारे भारतीय समाज में जो कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो हम उनको यह कहते हैं कि देखो भाई, ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, इसके साथ सही से व्यवहार करो, विचार करो, इसके ऊपर ध्यान रखो कि कोई उलट पुलट काम न कर दें, गलत काम न कर दें। इसीलिए उन्होंने कहा कि गंवार के ऊपर भी हमें नज़र रखनी है, उसको भी हमारे समाज का अंग है, उसको भी सही दिशा में चलने के लिए कहा गया कि हम उस पर नज़र रखें, ढंग से उसको रखें। वो भी हमारे समाज का अंग ही है, उसको हम समाज से बाहर नहीं निकालें। इसीलिए उन्होंने इस गंवार शब्द का प्रयोग किया। अब उन्होंने शूद्र शब्द का प्रयोग किया। शूद्र से तब तात्पर्य था कि जो हमारी सेवा करती है, जो समाज के जो व्यक्ति हमारी सेवा करते हैं, तो सेवा की आवश्यकता सबको होती है। वो चाहे छोटे लोग हों चाहे बड़े लोग हों, सबको सेवा की आवश्यकता होती है, और सब चाहते हैं कि हम एक दूसरे की सेवा करें। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ जो सेवा शब्द का, शूद्र शब्द का इस्तेमाल किया, इसीलिए किया कि जो हमारी सेवा करता है, जिसके सहारे हमारा जीवन चलता है, जो हमारे एक अंग है, हमारे समाज का अंग है, उसको भी हम करेंगे तो वो हमारी मन से सेवा नहीं करेगा, और उसके मन में भी ये भावना रहेगी कि देखो ना, हम इसकी सेवा करते हैं और हमारे साथ ये कैसा व्यवहार करता है। तो वो भी हमारे मतलब हमें ढंग से सेवा नहीं करेगा, और जिसके कारण क्या होगा कि बहुत बड़ा नुकसान हमारा भी होगा, और उसका भी मन दुखेगा कि हम इतना मेहनत करते हैं, इनके लिए सेवा करते हैं, फिर भी हमें नहीं
मतलब सम्मान नहीं मिलता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कि जो हमारे शूद्र वर्ग के लोग हैं, जो हमारी सेवा करता है, उनको भी हमें उचित स्थान दें, उसको भी हम देखभाल करें। उनके जो परिस्थिति आती है, किसी भी तरह की परिस्थिति आती है, तो हम उनमें सहयोग करें उसको। ये नहीं कि हम उसको प्रताड़ित करें कि तुम शूद्र है, तुम सेवक है, ऐसा शब्द का इस्तेमाल उसके लिए नहीं हमें करना है। आज भी हमारे भारतीय समाज में इस सब शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं चाहिए। जैसा सम्मान हम दूसरों से चाहते हैं, वैसा सम्मान हमें उसको भी दें जो हमारी सेवा करता है। ये शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया गया कि वो हमारा सेवा करता है, उसको हम उचित सम्मान रखें, उसका ध्यान रखें, उसके बच्चों का, उसके परिवार के सभी लोगों का ध्यान रखें जिस तरह से हम चाहते हैं। तो ऐसा किसी विशेष जाति के लिए वो अर्थ है ही नहीं। तो जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं, आपके अनुसार ताड़ना का विशेष अर्थ भगवान तुलसीदास ने किस शब्द के प्रयोग के लिए ताड़ना का अर्थ? ताड़ना शब्द का विशेष अर्थ में प्रयोग उन्होंने कहा कि हमें उसकी देखभाल करनी है, उसके ऊपर नज़र रखनी है कि उसकी भी स्थिति परिस्थिति हो तो उसमें हमें सहयोग करना है, उस पर नज़र रखना है, ऐसा कि हम उसको नज़रअंदाज न करें। इसीलिए उसको देखने की दृष्टि की वो सही दिशा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसका मतलब समाज में जो हमारे सहयोग कर रहा है तो उसका भी हमें सहयोग करना चाहिए, वो कहीं गलत दिशा में नहीं जा रहा है। इस सब चीज़ को देखने के लिए क्या गया। और सबसे मूल बातें उन्होंने, सबसे पहला शब्द जो उन्होंने ढोल का कहा, तो ढोल जो है ना, ढोल का एक उदाहरण दिया उन्होंने, इसलिए दिया कि अगर हम ढोल से सही आवाज़ निकालना चाहते हैं तो के तारों को हम जिस तरह से सही ढंग से व्यवस्थित करते हैं तभी उससे हमें सुरीली आवाज़ निकलते हैं। उस तरह से भारतीय समाज के जो ये हमारे अंग हैं, गंवार व्यक्ति हैं या शूद्र व्यक्ति हैं, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु शब्द का इस्तेमाल किसी विशेष जानवर के लिए नहीं किया, विशेष जानवरों के लिए यहाँ पर पशु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ पशु शब्द का इस्तेमाल किया गया कि पशुवत जो व्यक्ति का व्यवहार विचार पशुवत है उसके लिए किया गया है। तो उस तरह के व्यक्तियों पे भी हम नज़र रखेंगे कि कहीं वो गलत ना कर दे काम, कुछ ऐसा गलत ना कर दे जिससे कि समाज में अव्यवस्थित हो जाए और समाज हमारी अव्यवस्थित हो जाए और एक गलत दिशा पकड़ ले। इसलिए उस व्यक्ति के विशेष के लिए किया गया है पशु का शब्द। अब इसके बाद आती है हमारे शब्द, उन्होंने एक और शब्द का इस्तेमाल किया, स्त्री। तो स्त्री शब्द से तो स्त्री तो हर वर्ग के लोग स्त्री हैं, ऐसा नहीं है कि किसी विशेष वर्ग के लिए है। संसार में परमात्मा ने स्त्री और पुरुष दो जाति बनाई, उसमें एक स्त्री शब्द है। तो ऐसा नहीं है किसी विशेष स्त्री के लिए उन्होंने विशेष शब्द का प्रयोग किया, लेकिन स्त्री शब्द का प्रयोग किया उसका भी उनका करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे भारतीय समाज की जो है ना एक रीढ़ मानी जाती है महिलाएं हैं, जिससे प्रेरित होकर के बहुत से लोगों की जीवन सुधरा है, संवरा है और एक अंग है, जीवन का एक अंग है हमारा स्त्री। तो स्त्री को भी हम अपने साथ अगर चलाना चाहते हैं, अगर हम अपने देश का विकास करना चाहते हैं, अपने समाज का विकास करना चाहते हैं, तो स्त्रियों को भी उचित सम्मान देना होगा, उसको नज़रअंदाज नहीं करना होगा, उसकी इच्छाओं, उसकी कामनाओं की भी के ऊपर हमें नज़र रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम उसकी अवहेलना करें। जिस प्रकार से कोई भी गाड़ी हो चलती है तो उसमें दो चक्के होते हैं, अगर एक चक्का ख़राब हो जाता है तो गाड़ी सही दिशा में नहीं चलती है। हम ही सड़क पे चलते हैं, हमारा पैर है, अगर एक पैर में कांटा चुभ जाता है तो हम क्या करते हैं, बार बार हम उस पर नज़र रखते हैं कि कहीं और ज़्यादा हमें दर्द न हो और हम चल नहीं पाते ढंग से। उस तरह से उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास ने स्त्री शब्द के लिए कहा कि अगर तुम भारत को या देश को, किसी भी सभ्यता, संस्कृति को या समाज को तुम आगे अगर बढ़ाना चाहते हो तो उसको भी नज़रअंदाज मत करो, उसको भी अपने साथ बराबर लेके चलो, उस पर भी नज़र रखो, तभी जा कर के वो देश हमारा और हमारा समाज विकास कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। अब ये गोस्वामी तुलसीदास जी की तो ये लाइनें हैं जो सही अर्थ हमारे समाज को देती है, सही विचारधारा की तरफ ले जाती है, लेकिन कुछ लोग इनको गलत अर्थों में ले जाते हैं। गलत अर्थों में ले जाने का कारण उनकी अपनी गलती नहीं है, उनकी गलती है यह कि वो गोस्वामी तुलसीदास जी को समझ नहीं पाए। क्योंकि हमें कहा गया है, हमने पढ़ा लिखा है, सुना है कि एक खग जाने खग ही की भाषा, एक पक्षी पक्षी की भाषा को समझ सकता है, ठीक उसी प्रकार से एक संत ही संत की भाषा को समझ सकता है। और अभी वर्तमान समय में संत तो हैं, लेकिन हम संत इन सब बातों में पढ़ते नहीं, पक्षरों में पढ़ते नहीं हैं।
और उसकी बातों को, गोस्वामी तुलसीदास की बातों को सही अर्थों में एक संत ही समझ सकते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। आम आदमी की समझ की बात नहीं है, और नहीं समझने के कारण ही हम उसका अर्थ का अनर्थ लगा लेते हैं, और इसी अर्थ का अनर्थ लगाने के कारण हम आपस में विवाद करते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, जो कि एक हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति की अच्छी बात है नहीं है। समझ गया ना। इसीलिए जो है ना इसके ऊपर हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम उसकी बातों को समझ नहीं पाते हैं कि वो किस अवस्था में आकर के किस शब्द का प्रयोग किए। तो उस चीज़ को तो एक संत ही समझ सकता है, दूसरा कोई समझ नहीं सकता है। जिस तरह से कहा गया है कि पहलवान दूसरे पहलवान से हाथ मिलाता है, आम आदमी हाथ उससे नहीं मिलाने जाता है ना। तो समान अवस्था के व्यक्ति ही उससे बात को समझ सकता है, जान सकता है, अन्यथा कोई नहीं समझ सकता है। तो इनकी गलती नहीं है, ये अर्थ का अनर्थ लगा चुके। जिस तरह से एक हमारे हिंदी साहित्य में हो या अंग्रेजी में हो, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, अंग्रेजी में भी हो एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। उस तरह से सब अपने अपने सुविधा के अनुसार, जहाँ जिनको जैसी सुविधा मिलती है कि यही अर्थ सही है जो कि हमारे ऊपर लागू करता है, तो उस शब्द को लागू कर लेते हैं। लेकिन ये आम आदमियों के लिए लागू नहीं होता है, वो अपने व्यक्ति विशेष के लिए लागू हो सकता है, लेकिन आम आदमी के लिए लागू नहीं हो सकता है। तो आम आदमियों के लागू होने के लिए गोस्वामी तुलसीदास की तरफ बनना पड़ेगा, गोस्वामी तुलसीदास की तरफ विचारधारा लानी पड़ेगी। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस को लेकर तो हमारे भारतीय समाज को एक नई दिशा मिली है, और अभी भी आगे भी मिलेगी। अगर हम उनको सही अर्थों में सही संतों के द्वारा उनकी व्याख्याओं को सुने समझें, तो हमारे अभी भी ऐसा नहीं है कि वो नई दिशा दे नहीं सकती, नई दिशा देगी। तो इसीलिए इसको सही अर्थों में समझना चाहिए, और सही अर्थों में समझ करके ही हम इसका सही अर्थ लगा सकते हैं और अपने दिशा को बदल सकते हैं, चल सकते हैं, अन्यथा नहीं चल सकते हैं। जी धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि इस दोहे का सही में मायने में अर्थ क्या है। दोस्तों, जैसा हम लोग देखते हैं कि ये ताड़ना शब्द का प्रयोग एक अवधी भाषा के रूप में किया गया है। जैसा कि दोस्त हम लोग जानते हैं कि जैसे हम कोई मूवी देखने जाते हैं, जैसे हम किसी की लड़की को देखते हैं, जैसे कोई हम वस्तु को देखते हैं, तो इसका प्रयोग सभी जगह अलग अलग हो जाता है। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो वहाँ पे वॉच का प्रयोग किया जाता है, किसी व्यक्ति को देखते हैं तो वहाँ पे सी का प्रयोग किया जाता है, अगर कोई लड़की को घूरते हैं तो वहाँ पे स्टेयर का प्रयोग किया जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास का सही में ताड़ना का अर्थ है देखभाल करना, देखना। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये जानकारी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।